जयपुर के चंदबाजी थाना इलाके में पिछले दिनों हुई युवक की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक बाल अपचारी को निरुद्ध कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चंदबाजी थाना इलाके से 7 अगस्त को मृतक युवक दीनदयाल का अपहरण किया गया था, जिसके बाद से पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की और फिर मामले में कई चीजें सामने आई। मुख्य आरोपी रवि के मृतक दीनदयाल की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे। पति दीनदयाल को अवैध संबंधों की जानकारी लग गई थी, जिसके बाद पत्नी ने प्रेमी रवि से दूरी बना ली। दूरी बनाने पर बदला लेने के लिए रवि ने रची हत्या की पूरी साजिश। आरोपी रवि ने सुपारी देकर दीनदयाल की हत्या करवा दी। इस मामले में एडिशनल एसपी ज्ञानचंद यादव का सुपरविजन रहा। वहीं अभी इस मामले का मुख्य आरोपी रवि फरार है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने बात की एसपी जयपुर ग्रामीण शंकर दत्त शर्मा से और जाना कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। राजधानी जयपुर शहर के अंदर 7 अगस्त को एक हत्या की वारदात हुई थी। किडनैपिंग करके एक युवक की हत्या की इस पूरी वारदात को अंजाम देकर के कुछ बदमाश नाले के अंदर शव को फेंक करके फरार हो गए थे। इस पूरे मामले के अंदर पुलिस थी, जो जयपुर ग्रामीण पुलिस की, वो लगातार 15 दिनों से वर्क कर रही थी और उसके बाद एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। तो एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ जिन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पूरी कामयाबी हाथ लगी है जयपुर ग्रामीण पुलिस को और ये जो टीम आपको नजर आ रही है, जिसमें एसपी शंकर दत्त शर्मा के निर्देशन में और साथ में ज्ञानचंद जी यादव हैं, उनके सुपरविजन में पूरा जो टास्क चला था, उसके बाद 4 मुलजिमों को हवालात के में पहुंचा दिया गया है। किस तरह पूरी कार्रवाई रही है हत्या की इस वारदात में, इसको जानने के लिए हमारे साथ एसपी शंकर दत्त शर्मा जी हैं। सर, एक बड़ी वारदात हुई थी हत्या की, किस तरह रही सर पूरी कार्रवाई, किस तरह जो आरोपी हैं वो पकड़े गए? ये 7 अगस्त को जब डेड बॉडी मिली, करीब 11 बजे के आसपास एसएचओ चंदबाजी विक्रांत को सूचना मिली कि कोई डेड बॉडी पड़ी है। इस पर उन्होंने मौका विजिट किया, एफएसएल टीम बुलाई गई, डॉग स्क्वाड बुलाया गया, साइबर एक्सपर्ट्स बुलाए गए और सभी कार्रवाई हमने की। चूँकि मृतक अननोन था, अज्ञात मृतक था, तो पहली तो ये हुआ कि उनकी पहचान की जाए। बड़ी मुश्किल से पहचान हो पाई। पता लगा कि दीनदयाल सैन है, जो कि गोविंदी का रहने वाला है और ये दिव्या जेंट्स पार्लर के नाम से कोई पार्लर करता है। जयपुर में ये किराए का मकान लेके रह रहा है। उनकी जब इन्वेस्टिगेशन की गई, ज्ञानचंद जी के नेतृत्व में, जो एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर हैं, विक्रांत शर्मा है, इनके नेतृत्व में टीम बना के और इस टीम में इस काम में लगाया गया इनको। तो अनुसंधान से ये पता लगा कि मृतक की पत्नी के अवैध संबंध थे विदासर के रहने वाले रवि भोजक से और उन अवैध संबंधों की वजह से रवि भोजक, जो इसका प्रेमी था, उसने सुपारी देकर 2.5 लाख रुपए की और एक गैंग को हायर किया था। इस गैंग के सदस्यों ने 6 अगस्त को, जब ये मृतक अपने घर से पार्लर जा रहा था, तो गन पॉइंट पर किडनैप किया। एक बोलेरो कैंपर गाड़ी के अंदर उसमें डाल के उसमें हाथ पैर बांध के इसका मर्डर किया, गला दबा के, और 6 तारीख को ही डेड बॉडी को लखेर गांव के पास में डाल दिया था। पुलिस ने अनुसंधान करने के पश्चात 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, 2 लोगों की तलाश जारी है, अनुसंधान किया जा रहा है। ये जो मुख्य जो आरोपी है, मास्टरमाइंड कौन है? सुपारी, जैसे आपने बताया, सुपारी देकर के 2.5 लाख रुपए की सुपारी देकर के हत्या करवाई। सुपारी किलर कौन है? किसने सबसे पहले जो पैसा दिया और फिर हत्या करवाई? इसमें अपन ये कह सकते हैं कि जो प्रेमी था रवि भोजक, वो तो मास्टरमाइंड है कि मर्डर करवाना है। फिर उसका दोस्त है विक्रम सिंह, उसने मदद ली और उसने रामचंद्र जाट, जो विदासर का रहने वाला है, विष्णु आचार्य, जो विदासर का रहने वाला है, उसको हायर किया। तो ये जो सारी गैंग है, रामचंद्र जाट है, विष्णु आचार्य है, मोंटी है, ये सभी इस गैंग के शामिल सदस्य। लेकिन कह सकते हैं कि रामचंद्र जाट इसका सरगना है और विष्णु आचार्य उसका सहयोगी है। बाकी ये सभी लोग इस पूरे अपराध में साथ में हैं, इनके नोटिस में है और जो बोलेरो कैंप पर काम में ली गई थी वो बरामद कर ली गई है। मान के चलें कि जो पति था वो रोड़ा बना हुआ था और नागवार गुजर रही थी उसके बातें की, क्योंकि उसकी वजह से ही दूरियां बन गई थी दोनों के बीच में, इसीलिए पूरी प्लानिंग करी। पत्नी की कितनी भूमिका है? ये अभी अनुसंधान किया जाएगा कि पत्नी का क्या रोल है, इसमें कितना रोल है, क्या एविडेंसेस है, क्या रोल है। सर, किडनैपिंग करी उस समय किस तरह का घटनाक्रम रहा? क्या गाड़ी के अंदर इसका मर्डर कर दिया था या वहाँ ले जाकर के जहाँ पटका वहाँ पर मर्डर किया गया था? अभी तक जो अनुसंधान हुआ है उसमें अभी तक ये पाया गया है कि गन पॉइंट पे इसका किडनैप किया, गाड़ी में इसको डाला बोलेरो कैंपर में, जो विष्णु आचार्य की थी, और उसी में इसका हाथ पैर बांध के उसे मर्डर किया। मर्डर करने के बाद में डेड बॉडी को वहाँ डाला गया, लेकिन फिर भी अभी अनुसंधान जारी है इसमें। ज्ञानचंद यादव जी भी हमारे साथ हैं, क्योंकि पूरा सुपरविजन इनका रहा और लगातार वहां पर 15 दिनों से अपनी टीम के साथ लगातार जुटे हुए थे। ज्ञानचंद जी, पहला क्लू कैसे मिला? शनाख्ती एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो जांच है आगे बढ़ती है। नाले के अंदर लाश मिली, उसके बाद किस तरह क्लू? एक्चुअली हमारे सामने चैलेंज यही था कि जब
लाश को इन्होंने झाड़ियों के बीच में नाले के नीचे डाला, सर्विस लाइन के बाहर। तो उससे ये भी लगा कि भाई किसी को पता नहीं लगेगा डेड बॉडी। और उस दिन रात को काफ़ी बारिश भी हुई थी। जब हम लोग मौका देख रहे थे उस समय भी पानी चल रहा था उसमें। तो हमारे सामने सबसे पहला चैलेंज यही था, कुछ हमें हमारे डॉग स्क्वाड ने लीड दी, डायरेक्शन दिया उन्होंने। और उसके बाद में धीरे धीरे जो पूरी टीम थी हमारी, विक्रांत जी और जो इनके साथी लगे हुए थे, आइडेंटिफाई करने में मैं मदद मिली। और उसके बाद जब उसका आइडेंटिफाई किया, उसका मकान का पता लगा, उसके पीछे ये टीम 6 दिन तक लगातार दिन रात यहाँ लगी रही, सारे कैमरे देखे और हमें उनकी मदद से एक डायरेक्शन मिला और डायरेक्शन के आधार पर फिर आगे हमने काम शुरू किया। राजधानी के अंदर इतनी भीषण बारिश आई थी, डाइवर्ट कर दिया गया था पूरा, कि लाशें मिल रही थी, लोग बह करके निकल गए हैं, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहा होगा नेचुरली। नहीं, एक्चुअली उसके जो चोटें थी उससे हमें प्राइम फेशियल लग गया था कि मर्डर किया हुआ है, मर्डर करके यहाँ डाला हुआ है। और जो इतला देने वाले, जो बकरी चराने वाले थे, उन्होंने इनिशियली हमें इतला दी, क्योंकि वो लोग वहाँ बकरियाँ चला रहे थे, उसमें उनको जानकारी में आया। नहीं तो वो ऐसी जगह थी जहाँ डेड बॉडी का पता ही नहीं लगे। मैन एक्यूज का क्या कुछ कब तक आ जाएगा? बहुत जल्दी हमारी टीम लगी हुई है, जल्दी कोशिश करेंगे कि वो जल्दी ले आएंगे उसको। निश्चित तौर पे टीम ने बहुत एफर्ट्स किए और उसके बाद 4 मुलजिमों को हवालात की हवा खिलाई है यहाँ पर। लेकिन मैन एक्यूज जो है अभी तक, जो मास्टरमाइंड है रवि भोजक और साथ में उसके विष्णु आचार्य, वो अभी फरार चल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि दोनों जो मुलजिम हैं जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन कहते हैं कि जुर्म कितना भी बड़ा क्यों ना और अपराधी कितना ही बड़ा क्यों ना कहीं अपने सबूत छोड़ देता। और उसी के चलते यहाँ पर जयपुर ग्रामीण पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और उन्होंने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ यादविंद्र शर्मा, A1 TV न्यूज़ जयपुर।